मुंबई। कांची के चिल्लाने पर रुद्र ने गाड़ी रोक दी और बोला, क्या हुआ? रुद्र की बात पर कांची बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है, यहाँ की बहुत टेस्टी होती है, बड़े दिन से नहीं खाए, प्लीज ले आओ ना। कांची की बात पर रुद्र बाहर देखते हुए बोला, यहाँ से आइसक्रीम नहीं, रेस्टोरेंट चलेगे ना तो खा लेना वहाँ से। रुद्र की बात पर कांची जिद करते हुए बोली, नहीं, मुझे यही से खाना है, मुझे यही की अच्छी लगती है, जाओ लेकर आओ वरना मैं चली जाऊंगी। कांची की बात और रुद्र ने ना में सर हिलाया और बोला, ठीक है ला रहा हूँ। इतना कह रुद्र कार से निकल गया और आइसक्रीम वाले की तरफ बढ़ गया। वहाँ जाकर उसने आइसक्रीम ली और उसे पैसे देकर जाने लगा। वो आइसक्रीम वाला उसे रोकते हुए बोला, साहब ये पैसे ज्यादा हैं, आइसक्रीम तो कम की थी। आइसक्रीम वाले की बात पर रुद्र बोला, बाकी के तुम रख लो, फैमिली के लिए ले जाना आइसक्रीम। इतना कह रुद्र वापस गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो आइसक्रीम वाला पैसों को देख बोला, कितने अच्छे साहब थे, बच्चे रोज आइसक्रीम का बोलते हैं, आज ले ही जाऊंगा उनके लिए, भगवान हमेशा खुश रखे उन साहब को। इतना कह वो वापस अपना काम करने लगा। रुद्र कार में बैठते हुए बोला, ये लो भूख कर तुम्हारी आइसक्रीम। लेकिन जैसे ही उसने कांची को देखा वो वहाँ नहीं थी, कांची की सीट खाली थी। रुद्र जल्दी से बाहर निकला, उसके हाथ से आइसक्रीम भी गिर चुकी थी। तभी उसकी नजर कांची पर पड़ी जो दूर एक आदमी और औरत के पास खड़ी थी और उस आदमी को सुना रही थी। रुद्र कांची की तरफ बढ़ गया और बोला, कांची तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। रुद्र की बात पर कांची बोली, ओह आप आ गए, मैंने भी इन्हें समझा दिया, अब अगर इन्होंने अपनी बीवी को मारा तो सीधा जेल भिजवा दूंगी। अच्छा चलिए। इतने कह कांची रुद्र के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। लेकिन इससे पहले वो गाड़ी में बैठती रुद्र ने उसे पकड़कर कार से सटा दिया और दोनों तरफ अपने हाथ रख उसे कैद कर लिया। रुद्र की हरकत पर कांची बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम वहाँ क्यों गई थी? रुद्र की बात पर कांची बोली, उस आदमी को सबक सिखाने। और क्यों? कांची की बात पर रुद्र बोला, क्यों गई थी? फ्लैशबैक। रुद्र जब कार से निकला तभी कांची की नजर एक आदमी पर पड़ी जो किसी औरत को बुरी तरह चिल्ला रहा था और बीच बीच में मार भी रहा था और आने जाने वाले लोग उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे और वो औरत भी चुपचाप खड़ी उस आदमी का जुल्म सह रही थी। ये सब देख कांची का खून खोल गया। वो जल्दी से गाड़ी से निकली और उन दोनों की तरफ बढ़ गई। वो आदमी उस औरत को एक थप्पड़ मारने ही वाला था जब कांची ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें एक औरत पर हाथ उठाते हुए? कांची की बात पर वो आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मेरी बीवी है, मैं मारूं या जिंदा गाड़ दूं, मेरी मर्जी। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? उस आदमी की बात पर कांची ने एक जोरदार थप्पड़ उसमें जड़ दिया था और बोली, बीवी है, आपके हाथ की कोटपुतली नहीं, जो चाहे कर दिया, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? कांची की बात पर वो आदमी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा, अभी बताता हूँ तुझे तो। इतना कह जैसे ही वो कांची को थप्पड़ मारने को हुआ, कांची ने उसका हाथ पकड़ उसे घुमा कर गिरा दिया और बोली, हिम्मत भी मत करना, मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ जी, तुम जैसों के हाथों पीट लूं, तुम जैसी को मैं अच्छे से लाइन पर लाना जानती हूँ। हाँ तो आप, ये आपका जल्लाद पति, उसको ऐसे ही छोड़ देंगी आप? जाइए अपना हाथ साफ कीजिए, इस पर सारा गुस्सा निकाल दीजिए, इसने आज तक जितने जुल्म किए हैं उन सब का बदला लीजिए, जाइए। कांची की बात पर वो औरत ना में सर हिलाने लगी तो कांची बोली, डरिए मत, इसने अब कुछ भी किया आपके साथ तो ये जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा, दिखा दीजिए इसे कि भारतीय नारी किसी से कम नहीं, भारतीय नारी सब पर भारी। कांची की बात पर वो औरत घूर कर अपने पति को देखने लगी थी। उसे उसके किए हुए सारे जुल्म याद आ रहे थे, उसकी मुठियां कस गई थी। वो धीरे धीरे अपने पति की तरफ बढ़ रही थी जो जमीन पर पड़ा था और अपनी बीवी का ये रूप देख डर चुका था। वहीं कांची हाथ बांधे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस औरत ने अपने पति को पीटना शुरू कर दिया था। वो कभी लाते तो कभी घुसों से उसे मारे जा रही थी। तभी कांची बोली, बस बस इतना ठीक है अभी के लिए, अगर फिर परेशान करें तो यही खुराक दे देना, ओके? तभी वो आदमी बोल पड़ा, नहीं नहीं, मैं अब तुम पे कोई जुल्म नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे प्लीज। उस आदमी की बात पर कांची बोली, ठीक है, पर अब अगर तुमने अपनी वाइफ पर कोई भी जुल्म किया तो सीधा जेल भिजवा दूंगी, और फिर अब इन्हें तो आहे गया है तुम्हें सीधा करना। फ्लैशबैक एंड। तो बस मैंने उसे सबक सिखा दिया, अब चले। कांची की बात पर रुद्र बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें झांसी की रानी बनने की? रुद्र की बात पर कांची बोली, जरूरत थी,
वो आदमी उस औरत पर जुल्म कर रहा था और आने जाने वाले बस देख रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया तो चली गई उसे सबक सिखाने। और मैं ठीक हूँ देखो। कांची की बात पर रुद्र बोला, अगली बार से तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। रुद्र की बात पर कांची बोली, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? कांची की बात पर रुद्र बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। रुद्र की बात पर कांची धीरे से मुंह फेरते हुए बोली, पति? माय फुट। क्या कहा तुमने अभी? रुद्र की बात पर कांची बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। खैर मेरी आइसक्रीम कहाँ है? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी आइसक्रीम पर गई तो वो बोली, आपने मेरी आइसक्रीम गिरा दी। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम्हारी वजह से ही गिरी है, समझी? क्या बढ़ रही है रुद्र और कांची के बीच नजदीकियां? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे स्टिकर के साथ सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।